अभी भी मुर्मू जी ने स्वर्णिम इतिहास रचा है और भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आप इस पिक्चर में देख सकती हैं कि मुर्मू जी बैठी हैं और उनके दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं। आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश के सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। प्यारे दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जी अपना पद मुर्मू जी को सौंप चुके हैं। तो ये बड़े बड़े पद हैं। अभी मुर्मू जी संबोधन करने वाली हैं। अब इससे हम क्या सीखते हैं? हम इससे क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि सभी व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जहाँ जहाँ है अपने अपने कर्म में पूरी दक्षता से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। इसी से देश, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, बुलंद होगा। हमें किसी से तुलना अपनी नहीं करनी है। 140 करोड़ की जनता भारतवर्ष में एक ही प्रधानमंत्री और एक ही राष्ट्रपति होंगे, लेकिन बाकी लोगों का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो गौरवान्वित महसूस करें अपने कार्य में, अपने योगदान में, अपने सहयोग में, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी हीन भावना के साथ जोरदार तरीके से सर उठा के अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और विकास में सहयोग करें। हमें कोई चिंता नहीं है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन इस बात का हमें गौरव है कि हम गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने वाले एक महान नागरिक हैं। एक महान नागरिक सारे पदों से महान होता है। उसके किए गए कार्य उसकी सबसे बड़ी प्रतिबिंब होती है। प्यारे दोस्तों, हम आप सबों को ये हिम्मत और साहस जुटाना चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, वो अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे हम अपने सर को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। मुर्मू जी अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे, आप अपना कार्य करेंगे। इसको मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ जो मेरा दोस्त मैक्स सरमन ने कहा था, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स यू गेट वैन एंड बीटर, फॉर ऑलवेज देयर विल बी ए ग्रेटर एंड लेसर पर्सन देन योर सेल्फ। दैट इज़ रियली वेरी रिमार्केबल स्टेटमेंट। हम अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे, हम अपनी तुलना हम खुद से करेंगे। हम जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस पद पर हैं या बिना पद के हैं, लेकिन हम भारत के महान नागरिक हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य है, हम उसको सही ढंग से निभाएंगे। फकीर योगी वीरेंद्र योगी एक मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। हम चाहेंगे कि हमारा देश का हर बच्चा, बेटी और बेटा, बहन और भाई पूरा ईमानदार हो, जो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह के बहते हुए भारत का बुनियाद इतना मजबूत करे, फिर कोई न कोई हमारे बच्चों में से, बेटी और बेटों में से इस गौरव का अनुभव करे कि हम एक नागरिक हैं, हम एक प्रधानमंत्री और हम एक राष्ट्रपति के रूप में सबों को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम भारत के एक महान व्यक्ति के रूप में, एक महान चरित्रवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान मानव के रूप में हमेशा सबों को बना सकते हैं। 140 करोड़ जनता, यहाँ का नागरिक सब चरित्रवान होगा,
सब विचारवान होगा, सब बुद्धिमान होगा। यही मेरी शुभकामना है भारत के नागरिकों से। मुर्मू जी को बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी को बहुत सारी शाबाशी कि आपने इन लोगों को अवसर दिया है। ये जो राष्ट्रपति बने हैं, ये हमारा संवैधानिक एक पद है और इस पद की गौरव को ये निभाते रहेंगे। लेकिन मेरे विचार कुछ इससे अलग है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का जो सिटीजन नंबर 1 होता है, जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है, और राष्ट्रपति और अंत्योदय अंत में जो व्यक्ति होते हैं, उसमें इतना अंतर हो। इनके गौरव गरिमा, इनके मान शान स्वाभिमान में जितने हमारे देश की संस्था, हमारे देश के जितने साधन, हमारे देश के जितना वित्त खर्च होता है, हमारे गरीब भाई बहन उससे वंचित रह जाते हैं। अगर ये सचमुच का प्रजातंत्र हो तो यहाँ सब समान हो। किसी को 5 लाख रुपए का वेतन और भत्ता मिले और किसी को 5 रुपए का भी नौकरी नहीं हो, तो संविधान के मुंह पर चाटे हैं। हम एक ऐसे देश की कल्पना चाहते हैं, ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ की कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं हो, भूखा नहीं हो, गरीब नहीं हो, दुखी नहीं हो और शिक्षित नहीं हो, चंडाल राक्षस दुष्ट नहीं हो, जो देश की संस्था में चाकू मारने के लिए, गर्दनें काटने के लिए तैयार हो। इसी का प्रतिबिंब है कि हमारे देश की नागरिक अभी भी ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसमें देशभक्ति नहीं है, उसके मस्तिष्क में कुछ अलग तरह के जहर हैं। सच्ची देशभक्ति होगी जब इसके दिमाग से उस दुष्ट बुद्धि को निकाल दिया जाए, उसकी रगड़ घस के अच्छी सफाई हो और उसमें देशभक्ति की बुनियाद कायम की। उस दिन ये देश सचमुच प्रजातंत्र होगा। उस दिन ये देश सचमुच एक महान राष्ट्र होगा, जहाँ का हर नागरिक अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निभाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको रोजगार, सबको रोटी कपड़ा और मकान, सबकी तरफ बिजली, सड़क और पानी। और यहाँ कोई भी अज्ञानी नहीं हो, कोई भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने की बात नहीं करे। कोई भी देश में इस तरह का दहशतगर्दी नहीं करे कि कब किसकी गर्दनें कटेगी और सरकार साधारण जनता की रक्षा क्या करेगा, जबकि प्रधानमंत्री और जितने भी महान मंत्री हैं उन्हीं को गर्दन काटने की धमकी आ रही है। जागो भारत के देश, जागो भारत के देशवासियों। देश सुरक्षित हो, देश संपन्न हो, देश में सुरक्षा हो और कोई भी भारत का नागरिक इतना नहीं गिर जाए कि किसी की जान लेने की बात करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवत्सर भूतेषु। ये मेरा राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों के लिए अपनी अनुभव के आधार पर उनकी प्रगति, विकास और उनकी सुख समृद्धियों के लिए शुभकामनाएं हैं। मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हमारे जो अंत्योदय के लोग हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना हमारे देश की, सरकार की ये जिम्मेदारी है।